पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बीपीएससी का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर लाठी चार्ज करने के बाद छात्र काफी आक्रोश में है। राजनीति भी तेज हो गई है। लालू यादव ने सभी पार्टियों के सांसदों विधायकों से छात्रों के समर्थन में उतरने की अपील कर दी है। और देखिए यहाँ पर क्या तस्वीर है। छात्र यहाँ पर लगातार नारा लगा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, अखबारों के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। और देखिए नारेबाजी। तो देखिए यहाँ पर अनशन पर, सत्याग्रह पर छात्र बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर की टीम आई हुई है यहाँ पर जांच के लिए, डॉक्टर की टीम आई हुई है जांच के लिए। तो छात्र जो सत्याग्रह पर हैं उनकी हालत खराब होती जा रही है और उनके मेडिकल जांच के लिए यहाँ डॉक्टर की टीम आई। क्या हाल है आप? सर हाल स्थिति ठीक नहीं है सर। मैं हॉस्पिटल से कल ही आया हूँ पीएम से सर। मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ सर। 5वें दिन में मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। इलाज के दौरान ही मैं कल जो है सर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि मेरे साथी कमज़ोर पड़ रहे थे कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूँ सर, हम लोग जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर नहीं पड़े, इसलिए सर हम लोग लड़ रहे हैं सर। और सर सरकार से कर रहे हैं सर, हम लोग छात्र हैं सर, छात्र का काम पढ़ना होता है सर, हमें पढ़ने दीजिए सर। आप ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी कि हमें रोड पे आना पड़े सर, नाला के ऊपर सोना पड़े। आप ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं बनाते हैं सर? हर बार सर पेपर लीक जैसी समस्या, बापू परीक्षा केंद्र में ऐसी समस्या सर, किसकी गलती है सर? प्रशासन आपकी है सर, सब चीज़ आपकी है सर, ऐसी व्यवस्था क्यों हुई सर? हम कह रहे हैं सर, हमारा मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 है सर, उसमें कहता है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान। आप कहाँ दे रहे हैं सर? परीक्षा बाबू परीक्षा केंद्र के 12,000 छात्रों के साथ आप अलग प्रश्न पत्र देंगे, हमको अलग दिए सर। कहाँ समता का अधिकार हमें दे रहे हैं सर? कब तक सत्याग्रह करेंगे? क्या सर? कब तक सत्याग्रह? सर सत्याग्रह जब तक जान है ना सर, या फिर जब तक हमारी बात को नहीं मान ली जाती है सर। पहला बात सर, हम कहेंगे सर कि जो सत्ता पक्ष है और सर जो अधिकारी, कोई भी सर हमसे बात करने तक नहीं है कि सर हमारी स्थिति क्या है, हम क्या मांगे सर। कम से कम आना चाहिए ना सर। कल जो हमारे बहनों के साथ हुआ था, एक महिला द्वारा एक पुरुष द्वारा एक महिला को मारा गया सर। हम महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ, चंद्रदेव गिरी। आपका उम्र 29 साल। पिताजी नाम क्या बोला? क्या कहना है? रवीश कुमार राज नाम हुआ मेरा, रवीश कुमार राज। क्या कहना है, क्यों सत्याग्रह? सत्याग्रह अब तो पूरी बिहार जान चुकी है, पूरी इंडिया जान चुका है सत्याग्रह क्यों चल रहा है। लेकिन फिलहाल भी सरकार के कान में अभी सरकार बहरी बनी हुई है, आयोग बहरी बनी हुई है। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि कल ने आपने देखा घटना सोनू जिस तरह से आत्महत्या किया, आज बताइए हम लोग, हमारी भी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले ही मुझे ऐसे क्रिटिकल पोजीशन हुआ था कि मेरी सांस रुक गई थी, मेरी पल्स रेट बिल्कुल गिर गया था। अगर 20 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो मेरी क्या होता मुझे नहीं पता। लेकिन फिर क्यों बैठे हैं सत्याग्रह पर? सत्याग्रह पर बैठने के पीछे यही है कि हमारे सपनों को मारा जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ अब मेरी नहीं रही है, लाखों युवाओं की लड़ाई है और पूरी युवाओं की लड़ाई है। तो इतने युवा हमसे जुड़ चुके हैं, उनकी भावनाओं मेरे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर साहब, क्या हालत है छात्रों की, जरा बताइए। चलिए डॉक्टर साहब बताएंगे। आप चेक की हता बताएंगे। हम तो बीपी बता रहे हैं। हाँ, बता रहे कितना हैं। बताइए। एक आदमी का 110/70 हिमांशु कुमार का, दूसरा का 130/80 रवीश कुमार का, तो संदीप कुमार 120/90। क्या ठीक है कि खतरा? ठीक है। चलिए, तो जांच करने आए थे, बीपी जांच करने। बीपी ठीक है, लेकिन इन छात्रों की हालत एक बार बहुत ख़राब हो चुकी थी, हॉस्पिटल में भी भर्ती हो चुके थे और थोड़ी देर हो जाती ऑक्सीजन मिलने में, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, तो शायद जान भी जा सकती थी। लेकिन देखिए इन छात्रों की जिद कि ये फिर से आकर सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। ये बैठ भी नहीं सकते हैं, ये लेटे हुए हैं। तो इनका कहना है कि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, मसला है, और जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती हैं तब तक ये अपना सत्याग्रह खत्म नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करीब 9 दिनों से हजारों छात्र यहाँ पर सत्याग्रह पर हैं और लगातार कुछ छात्रों की हालत चिंताजनक होती जा रही है। एक छात्र ने तो आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से नाराज छात्रों ने आयोग की घेराबंदी की और आयोग की घेराबंदी कर रहे छात्रों पर बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो छात्रों के साथ पुलिस इस तरह से बर्ताव कर रही है मानो ये गुंडा और मवाली हैं।
ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, यही डीएसपी बनेंगे, यही बीडीओ-सीओ बनेंगे और इनके हाथ में ही शासन प्रशासन की कमान होगी। लेकिन इनके साथ जो पुलिस का बर्ताव है गुंडे मवालियों जैसा है। तो तस्वीर देख लीजिए, छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं। प्रिंट मीडिया को समझना चाहिए हमारे बारे में कि हम लोग हथियार लेके ना बैठे हुए, शांति के पूर्ण तरीका से गांधी के धरती पर बैठे हुए, तो हमको वो सपोर्ट करना चाहिए। आज अगर युवा को प्रिंट मीडिया नहीं सपोर्ट करेगा, बेटा का बाप को बेटा नहीं सपोर्ट करेगा, तो कौन सपोर्ट करेगा। आज हम लोग निहत्थे बैठे हुए। कल आपने देखा कि हमारे बहनों पर किस तरह से जेंट्स पुलिस अत्याचार कर रहा है, लाठी मार रहा है। वो लाठी मार रहा था कि छेड़ रहा था, आपने देखा होगा वीडियो। तो प्रिंट मीडिया को और जो भी मीडिया है उनको समझना चाहिए हमारी समस्या को। आपको लगता है कि गलत खबरें जा रही है? गलत खबर ये कैसे गया है पता नहीं, लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वो गलत तरीका से रिप्रेजेंट किया गया हम लोग का। हम लोग गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि हम गलत है तो हम एक आदमी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जमा करने के लिए तैयार है। तो प्रिंट मीडिया को हमको सपोर्ट करना चाहिए। हम नहीं जाना चाहते उनके खिलाफ में। अगर वो मजबूर करेंगे तो युवा है, हम विरोध करेंगे ही। मतलब आपका पेशेंस लूज हो रहा है? अब 8-9 दिन से बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए। हमारा शौक नहीं है, हम पढ़ने वाले विद्यार्थी है, हम पढ़ना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमको एसडीएम का पोस्ट दे दो। हम जिस लायक है उस लायक हम बनना चाहते हैं। हमारी एग्जाम ले लो, री एग्जाम कराने में क्या जा रही है। हम इतना ही मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या मांग है? एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। तो सरकार तैयार नहीं, आयोग सुन नहीं रहा है आप लोगों को। कोई बड़ी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं आप? सरकार तक आवाज़ पहुंच रही है, सरकार डर रही है, तभी तो हमारे लोगों को उठा रही है। सरकार जब नहीं सुनती तो डरती क्यों, हम उठाती क्यों? लालू जी ने अपील कर दिया है सभी पार्टियों के सांसदों विधायकों से कि आइए साथ दीजिए छात्रों का। हमारा सभी लोग से अनुरोध, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी आवाज़ इसके लिए बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी पार्टी विशेष की डिमांड नहीं है। छात्र आपके बच्चे हैं सर, जनाब, हम आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे जैसे आपके बच्चे होंगे। हम उपद्रवी आतंकवादी नहीं है जो आप लाठियाँ बरसाते हैं। कुछ कोचिंग संचालक छात्रों को भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। वो हमारे अगर भड़काना होता है तो शिक्षक सत्याग्रह होता है। आप लोग देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से हमारे सर लोग भी गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं। तो गुरुजी भड़काने का आरोप है छात्रों को। बिल्कुल साहब, आपके आरोप को हम स्वीकार हम नहीं कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। पुलिस तो हम पे आरोप नहीं लगाएगी नहीं लगाएगी तो फिर हमको ले कैसे जाएगी। तो शिक्षकों पर कोचिंग संचालकों पर केस हो गया। स्वागत है, बिल्कुल हम लोग में भी केस होना चाहिए। लगे तो कि कौन सही है कौन गलत है। केस लगाने केस में नाम लिखा होगा, हमको प्रूफ भी तो करना होगा क्या प्रूफ है। तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि केस हुआ कि नहीं हुआ। क्या करेंगे, केस हो जाएगा वो तो हम लोग, कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए। मैं ऑलरेडी सीएलसी का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉयर रह चुका हूँ। तो लॉ में तो हमारे उतने दोस्त परिचित हैं जितना बिहार में पुलिस नहीं है। तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से डर नहीं लगता है। लाठीचार्ज क्यों नौबत आ गई? दरअसल क्या हुआ कि हम लोग 8 दिन से ये जो है चल रहा था और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कल सुबह जानकारी मिली कि एक लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया, सोनू कुमार ने। तो उसका कारण ये था कि जो है पेपर उसका सही नहीं गया था, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत लो था। आज पेपर में लिखा हुआ है। तो फिर जो है वो जब यहाँ देखा कि सत्याग्रह हो रहा है तो उसे लगा कि 2-3 दिन में मसला सॉल्व हो जाएगा और जो है पेपर कैंसिल हो जाएगा। और पेपर जब कैंसिल हो जाए तो फिर से पेपर दे पाएगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और साथ ही साथ जो है बीपीएससी ने जो है जारी कर दिया नोटिस, तो उससे उसको मन में दुख लगा और उसने आत्महत्या कर लिया। तो हम लोग विरोध के रूप में और इसके सांत्वना में हम कुछ लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का वो कोई पार्ट नहीं, हम लोग का पार्ट में सत्याग्रह, फिर भी यहाँ से कुछ लोग बीपीएससी गए। कल 25 दिसंबर है, बीपीएससी ऑफिस बंद रहता है, बेली रोड लगभग खाली रहता है। तो गए कि हम लोग का प्रतिरोधक मार्च भी हो जाएगा और कोई विरोध भी नहीं होगा। लेकिन गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उस तरह हम लोग को पीटा जैसे अंग्रेजों के काल में जो है क्रांतिकारियों और देश के जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को पीटा करती थी। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को नहीं भेजा, बल्कि पुलिस वालों ने महिला भी लड़कियों को पेट में जूते से मारा, जिससे एक लड़की के ब्लीडिंग हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गई और वो जो है इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी पीएमसी, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चली गई। और भी बहुत सारी लड़कियों, लगभग 50-60 लड़कों को बहुत चोट आई है। छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार पुलिस ने किया है। कई महिलाओं की भी पिटाई हुई है, महिला अभ्यर्थियों की भी। और देखिए छात्र आक्रोश में हैं, उनका आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं
धरना स्थल पर, और इनका प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से है। केवल नारेबाजी लगा रहे हैं, केवल नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथों में देखिए शिक्षा सत्याग्रह का पोस्टर है, इन्होंने अपनी मांग इस पर लिख रखी है। मर चुका है मौन अब, क्रूर शासन ने क्रोध को ललकारा है, मरा नहीं है अपना सोनू, जनमत की हत्यारी सरकारों ने मारा है। तो इस तरह के नारे लिखे हुए हैं पोस्टर पर। मर चुका है मौन अब, क्रूर शासन ने क्रोध को ललकारा है, मरा नहीं है अपना सोनू, जनमत की हत्यारी सरकार ने मारा है। तो इसी नारे के साथ यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। छात्रों का आक्रोश देखने लायक है। तो लगता है कि अगर आयोग ने और सरकार ने तुरंत पहल नहीं किया तो ये जो छात्रों का अहिंसक आंदोलन है, सत्याग्रह है, ये हिंसक आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। लालू यादव ने अपने पार्टी के दूसरी दलों के सभी सांसदों विधायकों से भी छात्रों के आंदोलन का साथ देने का आह्वान किया है, साथ देने की अपील कर दी है।